जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा कृष्ण किचन। मैं हूँ जय श्री पवार और आज हम लेकर जाने वाले हैं आपको हमारे गांव में और सुबह की मॉर्निंग रूटीन कैसी होती है वो भी दिखाएंगे। उसके साथ साथ हम गॉट मिल्किंग भी करेंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। तो चलो फिर देखते हैं आगे। तो अब हम मिल्किंग शुरू कर रहे हैं और हम यहाँ पे पहुँच भी चुके थे। बहुत सुबह जल्दी आ गए थे सूरज की पहली किरणों के साथ और अभी हम मिल्किंग करना शुरू किया। और इसके बच्चे भी बहुत सारे हैं इसलिए हम ज़्यादा मिल्क नहीं करते इसकी, लेकिन ये अभी थोड़े से बड़े हो गए तो ऊपर का कुछ खा रहे हैं अभी वो झाड़ पाला, तो हम इसके दूध निकालते हैं क्योंकि ये दूध सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इसके मुझे तो पुराने तरीके ही मालूम थे ताकि वो स्किन के लिए अच्छे होते, बुखार उतर जाता है, इसी सब बातें पता थी। और सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि वे हर प्रकार वनस्पति खाती है। लेकिन मेरे सब्सक्राइबर है निरंजन दास, उन्होंने मुझे बताया कि ये वो जिम में एक ट्रेनर है और ये दूध बॉडी बनाने के लिए भी बहुत हेल्दी होता, बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए अभी गॉट मिल्क को इग्नोर बिल्कुल मत करना। बिल्कुल इसकी थोड़े से दूध की बुआ आती है, इसीलिए ये लोग इसे पसंद नहीं करते ज़्यादा। अरे देखो कैसे दूध चुरा लेती है बच्चों के लिए, लेकिन उसे थपथपा कर फिर से आ जाता है। यानी कि ये गॉट मिल्क बहुत हेल्दी होता है सब चीज़ों में, इसीलिए इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। गांव में तो इसे ज़्यादा लोग पीते भी नहीं है बिल्कुल और यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन आपसे मैं सबको बता दूंगी कि इसे बहुत ध्यान से करना है। और इससे कैंसर के पेशेंट को भी फ़ायदा होता है, बहुत सारे गुण होते हैं इसमें, तो बिल्कुल भी इसे इग्नोर मत करो और इसका रोज़ाना लाइफ में इसका यूज़ करो और सबको खिलाओ पिलाओ। और बहुत अच्छा हेल्दी दूध। एक बकरियाँ बहुत तेज़ होती है, देखो दूध निकालते निकालते घूम गए और मुझे हटका दिया, फंसा दिया। और फिर से अभी ये बच्चा कल पैदा हुआ है और ये देखो बहुत छोटा सा है। अभी दो थे लेकिन ये एक मर गया, पता नहीं उसे क्या हो गया था, थोड़ा सा कमज़ोर भी लग रहा था। और अभी इसको हम दूध पिला रहे और ये ऐसा खुद पी नहीं सकता अभी, तो हम इसे हेल्प कर देते हैं तो ये बहुत अच्छे से पी लेता है। देखो कितना क्यूट लग रहा है, प्यारा लग रहा है बिल्कुल, और बहुत अच्छा लग रहा था। और इसकी स्किन भी वेलवेट जैसी बिल्कुल बहुत सॉफ्ट है। जैसे हमारे बच्चे होते हैं इंसान के, उनकी हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, वैसी तरह उससे भी ज़्यादा इन जानवरों की केयर करनी पड़ती है क्योंकि वो खुद उनका ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए बहुत केयर करनी पड़ती है। और अभी इसका ध्यान नहीं रखा तो वो भी उस बच्चे जैसा मर जाएगा, इसलिए हम इस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं अभी। अरे बहुत नन्हा सा है, छोटा सा। अरे देखो म्याओ इसको बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहा है। अब पहले भी मैंने इसको दूध दिया था तब भी आ गई, क्योंकि वो दूध देखती है तो उसे कंट्रोल ही नहीं होता, बस दूध पीने का मन करता है उसका। इसको दूध पिलाने के बाद हम दूसरे गॉट का भी दूध निकाल लेंगे।
ये बकरी का पैर मैंने मेरे पैरों में रख दिया ताकि वो उछले नहीं, और इस तरह से बंद कर दिया अपने पैरों के बीच, और फिर दूध निकालने लगी। फिर ये हिलती नहीं दूध निकालने तक, फिर अच्छे से दूध निकालने देती है। और इसके भी बच्चे हैं इसलिए ज़्यादा दूध नहीं निकालते हम इसका भी। और बच्चे भी बड़े क्यूट है, आपको दिखाएंगे बाद में। और पता है आपको, हमारे इस साल हमारे ये दोनों बकरी ने 4 बच्चे दिए, और वो भी बहुत हेल्दी है। और ये दूध भी बार बार आता है इसको, इसीलिए हम निकालते हैं ताकि हमारे लिए भी कुछ हो जाए और उनके लिए भी कुछ हो जाए। अभी देखो मेरा बर्तन भी दूध से भर चुका है और बहुत अच्छे से। अभी हम निकालेंगे उनके बच्चे और दिखाते हैं। अभी इसको देखो रंगोली भी डाल रही है भाभी सुबह सुबह। और अभी मैं देखो क्या निकाल रही हूँ इस टोकरे के नीचे से। अब देखना, खुल जा सेम सेम। बहुत क्यूट से बच्चे। और देखो कैसे अपने माँ की तरफ भागे दूध पीने के लिए। इसीलिए हम दूध ज़्यादा नहीं निकालते, लेकिन आज हम वीडियो बना रहा। हाँ तो निकाला ज़्यादा, नहीं तो हम ज़्यादा करके बिल्कुल भी नहीं निकालते हैं। और बहुत मज़ा आता है जब इनको हम छोड़ते हैं। बहुत भागा दौड़ी होती है, इधर से उधर उधर से इधर। और फिर अब दिन भर ये ऐसे ही रहेंगे, हम इनको बंद नहीं करते हैं। फिर ये खाते हैं ऊपर का, खेलते हैं और दूध पीते हैं। और हमारे ये जगह है ना ज़मीन से बहुत ज़्यादा ऊपर है, पहाड़ों के ऊपर, इसीलिए वहाँ से देखो कितना सुंदर पीछे से नज़ारा भी दिखता है आपको। ये पहाड़ नज़र आ रहा है, ऐसी ऊंचाई पर है हम, इसीलिए यहाँ पर बहुत सुकून मिलता है। और देखो कैसे अपने दूध पीने के लिए उनकी कंपटीशन लगी हुई है, कौन दूध पिएगा सबसे पहले। और बेचारी बकरी भी परेशान हो जाती है इनमें, फिर वो किसी को पीने नहीं देती। फिर हम इसके पैर पकड़ लेते हैं, फिर एक एक करके सबको दूध पिलाते हैं ताकि सबकी सेहत बनी रहे अच्छे से। यहाँ पर तो इनकी बहुत कंपटीशन लगी हुई है दूध पीने के लिए। और देखो बेचारी बकरी परेशान हो रही थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा संभल रखा तो ये खड़ी हो गई, नहीं तो इनको भी दूध पीने नहीं दे रही थी क्योंकि ये चार उसे परेशान हो जाती है ये भी। और ये अभी थोड़ी देर के बाद इनको हम ये पहाड़ों के ऊपर खुले में चरने के लिए छोड़ेंगे ताकि वो मन पसंदीदा खाना उनके वनस्पति जड़ खा सके और हेल्दी रहे। और ये बकरियों को ज़्यादा घूमना पसंद होता है, वो एक जगह पर बांध के रखकर उनको रखना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसीलिए उन्हें खुले पहाड़ों पर ही घुमाने ले जाते हैं। और ये हमारे शिव जी का लिंग देखो कितना प्यारा सा है। और यहाँ पर ये पीपल का पेड़ है। और ये बहुत क्यूट बच्चे अभी दूध भी पी चुके हैं और अभी हम करेंगे इनके साथ मस्ती थोड़ी देर के लिए। ये बहुत स्किन उनकी सॉफ्ट होती है। और देखो वैसे चिढ़ा था कि नीचे छोड़ने के लिए बहुत मज़ा आता है इनके साथ खेलने में।
चलो हेलो बोलो सबको। ये आपने लास्ट वीडियो में देखा था, तब ये थोड़े थोड़े छोटे थे, अभी बड़े हो चुके हैं। और उस वीडियो में और इसमें 1 महीने का भी अंतर नहीं है। ये बहुत तेजी से बढ़ते हैं और अभी इनको पैर पकड़ पकड़ कर दूध पिलाना होता है, ताकि वो को भी परेशान करते हैं, तो इसलिए उनको लात मार देती है। इसीलिए हम उसको ऐसे रखते हैं और फिर उनको दूध पिलाते हैं। देखो कैसे फिर से आ गए सबके सब परेशान करने। वो कितना भी हम उनको दो को कवर करने की कोशिश करें, पर वो एक साथ हो ही जाते हैं। लेकिन मुझे इनके पास टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और जितनी भी देर मैं इनके साथ रहती हूँ वो मेरे हैप्पी मेमोरीज में वो आ जाती है। मैं जब भी अकेले होती हूँ बहुत सारी यादें आती हैं और अपने आप हंसी भी आती है। ये हमारे नारायण बाबा बहुत केयर करते हैं इनकी। और देखो कैसे दूध पिला रहे हैं बच्चों को। और यही उनको खुले में छोड़कर आते हैं और वो कहीं भी जाते नहीं है। और हमारे यहाँ पर कोई भी भेड़िया बिल्कुल नहीं है, बहुत सेफ जगह है, पहाड़ों में है लेकिन बहुत सेफ है। और देखो भाभी ने सुबह सुबह रंगोली भी डाल दी, क्योंकि अभी सुबह सूरज की किरणें ही आ गई थी, तभी एक काम शुरू हो गया था सब। और प्यारी सी रंगोली डाल दी है। और तुलसी के सामने भी, और यहाँ पे गोबर से भी सड़ा डाला था सुबह। और अभी ये दूध पीने के बाद बहुत मस्ती करते हैं। और अभी बकरियों को हम मकई डालेंगे, ताकि उनको हरे चारे के साथ ये भी मिले, तो ये बहुत हेल्दी रहती है फिर। और मक्का बकरियों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हम स्टार्टिंग में उनको गेहूँ भी देते थे, लेकिन गेहूँ इनको बिल्कुल भी हजम नहीं होती, क्योंकि वो छोटे छोटे दाने रहते, तो इनके दांत से वो टूटते नहीं और जैसे खाते वैसी तरह से वापस आ जाते हैं गोबर से। अभी दूध पीने के बाद देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं हमारे बच्चों की तरह। ये भी बहुत खेलते हैं। और अभी गाय का दूध निकाल लेते हैं सुबह। अब ये दूध ज़्यादा नहीं देती, इसलिए डेयरी में नहीं जाता, नहीं तो ये 10 से 12 लीटर दूध देती है। अभी बस घर के जितना ही दूध निकलता है यहाँ का। और ये बहुत गरीब है, बिल्कुल भी पैर नहीं मारती, इसीलिए इसका दूध कोई भी निकाल सकता है, नहीं तो हर कोई किसी का दूध बिल्कुल नहीं निकालने देती है। गाय बहुत खतरनाक होती है कुछ कुछ, लेकिन बोलते हैं ना कि हर सब एक जैसे नहीं होते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ी सी अलग सी है। और मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं दूध रही हूँ उसका। और ऑलमोस्ट यहाँ का सुबह का काम हमारा अब ख़त्म होने को आया, क्योंकि इनको हमने दूध भी निकला, बच्चों को दूध पिलाया और उनको खाने के लिए भी डाल दिया है। सब काम अभी पूरा हो रहा है हमारा। और अभी हम सब काम निपटा कर फिर घर की ओर चलेंगे। और ये पहाड़ों के ऊपर है, देखो पीछे से नदी बह रही है हमारे यहाँ से। ये छोटी है और सामने से बड़ी नदी है, 2 नदियाँ, और उनके बीच में ये हमारा ऊपर है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। कहीं भी हवा नहीं चल रही हो, फिर भी यहाँ हवाएं हमेशा चलती हो, क्योंकि ये ऊपर है, तो थोड़ी सी भी हवा आई तो इधर आ जाती है। धूप काल में तो यहाँ पर बिल्कुल भी बोर नहीं होता, बहुत अच्छा लगता है। और वैसे भी मेरा गांव बहुत 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 सुंदर है, आपको जाते जाते वो भी मैं दिखा दूंगी। अभी यहाँ का काम ख़त्म करके मैं और मेरे पापा निकल चुके हैं घर की ओर। और रास्ते में दिखाऊंगी मैं आपको मेरी नदियाँ और की चीज़ें।
आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। और हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।